हैं कि मानसून के लिए इंतजाम के दावों के बावजूद शहर आखिर इतने बदहाल क्यों हैं। मॉनसून की बरसात, जलभराव से बिगड़े हालात, इंतजामों का निकला दम, मुश्किलें नहीं हो रही कम। मॉनसून के साथ मुसीबतों की दस्तक ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। जगह जगह जलभराव से सड़कें जाम हैं और लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं कि ये कैसे इंतजाम है। अंडरपास जाम है, बस अड्डा पानी पानी हो गया है, सड़कें दिखनी बंद हो गई हैं, पानी घरों तक पहुंचने लगा है। पोश एरिया है जी ये देखो जी, थोड़ा सा पानी और आएगा तो मीटर में देखो करंट आने का संभावना है। देखो ये कितना टच हो रहा है पानी, देखो आप। ठीक है जी, अब तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अब ये देखो जी, इतना इतना पानी आएगा, हम कहाँ जाएं? अपने बीवी बच्चे कहाँ लेके जाएं ये बताओ? घरों के अंदर इतना पानी है। के हालात बहुत ही बुरे हैं, जिससे यहाँ पे जरा जी बारिश आती है और आधे घंटे में पानी इतना इतना आ जाता है कि 4-4 फुट के घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं तो लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में हमारे ही जैसे कहीं इतना ऊंची बनाने के बावजूद भी इतना पानी आ गया। और ऐसे हैं दीदी जो हैं जिनके घर में पानी है, वो सारी रात बाहर रहे हैं। 11 साढ़े 11 बजे बारिश शुरू हो गई है, जिससे इतना पानी है कि वो ऊपर खड़े हैं। देखो आपके सामने रात के 12 बजे के बाद जाग रहे हैं, जिस टाइम बारिश शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या नाम 2 बारी 3 बारी घर के अंदर पानी बढ़ चुका है, वो निकाला है। फिर उसके बाद अब दोबारा भरा पड़ा है, पूरी शक्ति नगर डूबी हुई है। कोई यहाँ पे जो एमसीजी आए थे, हमने फ़ोन किया है रात को नहीं, यानी कि जब पहले बरसात आई थी तो नॉर्मली जो सड़क के ऊपर साफ सफाई होती है वो करवाया, बट नालों की सफाई कहीं कुछ नहीं है। आगे से ब्लॉकेज है, सीधे सारे ब्लॉक हो रखे हैं। सर ये मॉडल टाउन का इलाका है, पॉश इलाका। जब भी अलग गुरुद्वारे के पास शक्ति नगर है, ये शक्ति नगर में ये हाल है कि यहाँ हर बरसात में 5-5 फुट पानी आता है। आपको चेक भी किया, घरों में 4-4 फुट पानी अभी भी अंदर है और प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। मॉनसून से पहले जहां नगर पालिका को शहर के नालों की सफाई करवानी थी ताकि शहर में जलभराव ना हो, मगर नगर पालिका अपना कार्यालय बचाने में नाकाम रही। रतिया नगर पालिका का कार्यालय भी जलभराव से नहीं बच पाया। तो जो खुद डूब गया वो दूसरे को क्या बचाएगा। और दूसरी बात है कि जब भी बरसात होने से पहले, अंधेरी आने से पहले हम अपने घर को संभालते हैं। अभी संभालने का इसको कोई फायदा नहीं। घर को पहले संभाला जाता है, पहले देखा जाता है कि नगर पालिका जो पहले पड़ी हुई है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। ये इतने नीचा बनाया गया, लेवल देख के क्यों नहीं इसका बनाया गया। दूसरा, करोड़ों रुपए सड़क पे लगा हुआ है, सड़क का लेवल निकाल के लेवल के हिसाब से बढ़ना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि निकासी के प्रबंध क्या कर सकते हैं? जिनका घर ही डूबा पड़ा हो, क्या वो शहर को बचा सकते हैं? तो आप देख ही सकते हैं कि कितना पानी है। नगर पालिका के जितने दस्तावेज थे, लोगों के डॉक्यूमेंट थे, लोगों के कागज जो भी रखे हुए हैं, वो सारे डूब चुके हैं। कल अचानक थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इसके लिए पानी खड़ा हुआ है शहर में। सफाई के लिए 2 बार मानसून मौसम को देखते हुए 2 बार मीटिंग हो चुकी है। सभी को निर्देश दिए गए थे कि भाई सभी अपने अपने क्षेत्र के जितने भी नाले हैं और हैं वो सफाई कर दें। अगर कहीं दिक्कत है, कोई नाला बंद है, तो कल फिर रिव्यू मीटिंग बुलाई जाएगी और सबसे प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाएगी। वहीं रोहतक में बारिश बंद होने के घंटे भर के बाद भी पानी की निकासी का रास्ता नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि पीजीआई रोहतक के वार्ड 25 के आगे भी अभी भी जलभराव दिखाई दिया, यानी यहाँ भी पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फरीदाबाद के लिए जलभराव नई समस्या नहीं है। यहाँ हर बार की बारिश सिस्टम की कमजोरी की पोल खोल देती है। इस बार तो बल्लभगढ़ का बस स्टैंड भी जलमग्न हो गया। ये पानी भरने का कारण है कि यहाँ पंप भी लगा हुआ, मोटर भी लगी हुई है, और जो मेन लाइन है जो पे अंदर जाने के लिए, वो निगम द्वारा वो पीछे मिट्टी डलवा कर उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इस कारण ये पानी पंप तक नहीं पहुंचता और ये बाहर नहीं निकलता। इसके निगम को भी बोल दिया गया है, हमारे जो हेड है जिनके अंदर काम ये चल रहा है, उनको भी इसकी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। निगम वो कहता है कि हम इसको चालू करवा देंगे। बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना पड़ता है। अभी ये जो इन्होंने जो मेन लाइन ब्लॉक की है, इसको दोबारा से खुदवा कर और मेन लाइन को चालू किया जाएगा, तभी हमारे पीछे जो टैंक बने हैं जो आपने देखे हैं उनमें पानी पहुंचेगा और फिर पंप द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। हरियाणा में गांव हो या शहर, जलभराव की समस्या हर जगह दिखाई देती है। विभागों को मॉनसून से पहले ही नालों की सफाई के लिए लाखों का बजट मिला,
सीएम से सफाई करने के सख्त निर्देश मिले, लेकिन मानसून आते ही जनता को सिर्फ बदहाली मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल रहा है जल भराव के खिलाफ। लगातार प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं ये जल भराव, जो दावे प्रशासन मानसून आने के पहले से ही करता है कि नालियों की सफाई कर दी जाएगी, सड़कों को सही कर दिया जाएगा, गड्ढों से मुक्त करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही मानसून की पहली बारिश आती है, सड़कें तालाब बन जाती हैं। और हमारे पहले कॉलर जिन्होंने हमें कॉल किया है, नरेश गुरुग्राम से। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय पर? हेलो जी, बताइए क्या समस्या हो रही है? जल भराव की स्थिति क्या आपके इलाके में भी देखने को है? मैं सेक्टर 10 गाँव से बोल रहा हूँ जी। यहाँ जल भराव की समस्या इतनी ज्यादा है, निकासी का पानी नहीं निकलता है, क्योंकि जो नाला था सीएम तोड़ था और बच्चे के घरों में पानी घुस जाता है। जी, इसके खिलाफ आपने कभी कोई शिकायत की, कंप्लेन की? खूब कंप्लेंट करी हमने, एमसीजी में खूब कंप्लेंट करी है, कमिश्नर को भी की है, सरपंच की है। हमारी एक नाला बनने की 70 नंबर फाइल है, आज 1.5 साल से चल रही है। आज तक फाइल को आज तक नहीं बनाया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी परेशानी हमें बताने के लिए। तो हम जनता से भी अपील कर रहे हैं, उन दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी हमें कॉल लगाइए और जल भराव को लेकर अपनी परेशानी हम तक पहुंचाइए, हमें बताइए और हमारे माध्यम से आपकी ये परेशानी पहुंचेगी उन प्रशासनिक अधिकारियों तक जिनकी जिम्मेदारी होती है कि मानसून आने के पहले, बारिश होने से पहले इन तमाम समस्याओं को खत्म किया जा सके। कई जगह तो स्थिति ऐसी भी देखने को मिल रही है कि निगम का जो कार्यालय है वो तक जल भराव से नहीं बच पाया है। कई निगम के कार्यालयों में भी पानी घुस चुका है और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर परेशानी होती है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को होती है। हर बार उन्हें ये उम्मीद होती है कि इस बार जो बारिश होगी, जो मानसून होगी, वो उनके लिए राहत भरी होगी। और हमारे अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से कमलेश जी ने हमें कॉल किया है। कमलेश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। क्या कहेंगे इस विषय पर, जल भराव को लेकर? सर, सेक्टर 10 में जल भराव हर साल होता है और हमने एक नाला बनाने के लिए 70 नंबर फाइल चला रखी है, लेकिन 1.5 साल से उस फाइल का निवारण नहीं हुआ है। इसके कारण सेक्टर 10 में पानी भर जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। जी, क्या ये हर साल की समस्या है? हर साल की समस्या है। मैं नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, ये समस्या कोई पहली बार नहीं है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर ये पहली बार नहीं है तो ये इस बार आखिरी ही बार हो समस्या, क्योंकि जल भराव की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोगों के घरों तक पानी घुस रहा है, उनके दुकानों में पानी घुस रहा है और इस वजह से लोग या तो पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं या फिर उन्हें इन्हीं समस्याओं के बीच अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हर साल लोग इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि इस बार जो ये बारिश होगी ये उनके लिए राहत भरी होगी, लेकिन ये बारिश हर बार उनके लिए आफत भरी बारिश हो जाती है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त क्या स्थिति पूरे हरियाणा में है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, घुटने तक पानी सड़कों पर जमा हुआ है और ये एक हादसे को भी न्योता दे रहा है। लोगों का कहना है कि सड़कों पर जो बिजली के खंभे होते हैं, कई बार उनमें करंट भी उतर आता है पानी की वजह से, तो हमें हमारी जान का भी खतरा है। तो आखिर पानी निकासी का इंतजाम कब होगा? क्या सिर्फ ये हवाई दावे होते हैं मानसून से पहले? मानसून से पहले ये तमाम तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं? निरीक्षण भी निगम की टीम के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्थिति जस की तस है तो फिर इसे क्या कहा जाए? आप भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर फोन लगाइए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हल्ला बोलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी तो होती है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं। आखिर इस बद इंतजामी के पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं मानसून शुरू होने से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं? निकासी के लिए उचित व्यवस्था कर दी जाए, पानी निकासी के लिए, तो इस तरह की स्थिति देखने ही ना मिले।
तो जलभराव के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम, आप भी हमें कॉल लगाइए और बताइए कि इस जलभराव से आपको कितनी परेशानी हो रही है। क्या आपके इलाके, आपके क्षेत्र में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है जलभराव की? क्योंकि अभी हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई और उस रिपोर्ट के जरिए जो लोगों ने कहा वो भी बिल्कुल सच है। लोगों का कहना है कि हमारे घरों में पानी घुस जा रहा है, कमर तक पानी है, हमारा हर बार और हर साल नुकसान होता है, हमारी जो चीज़ें, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और ऐसे में हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के हम कहाँ जाएं? और जलभराव से हर दिन हादसे भी होते रहते हैं, सड़कों में गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से खासतौर पर वाहन चालकों को रास्ते का पता भी नहीं चल पाता है और कई बार ये जलभराव की वजह से बड़े हादसे भी देखने को मिलते हैं। और अगले कॉलर हैं बलदेव सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला से। बलदेव जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। जलभराव की स्थिति को लेकर आज क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ पर पानी भरता है गली में जी। पानी की निकासी नहीं है। सरपंच को 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो बलदेव जी, शिकायत करने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद भी क्या कोई कार्रवाई नहीं होती या निरीक्षण के लिए भी कोई अधिकारी नहीं आता? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और घरों में पानी भर जाता है जब थोड़ी सी भी बरसात होती है। जी बिल्कुल, हम हाँ आपकी जी। परेशानियों को समझ रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे माध्यम से, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपकी इन परेशानियों का समाधान हो सके और उन जिम्मेदारों तक लोगों की आवाज़ पहुंचे जो दावे मॉनसून आने के पहले तो खूब करते हैं। तो दावे हवाई साबित हो जाते हैं। मॉनसून की पहली ही बारिश और सड़कें दरिया बन जाती हैं। लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, लोगों की दुकानों में पानी घुस जा रहा है, लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। तो आखिर पानी निकासी का इंतजाम मॉनसून शुरू होने से पहले क्यों नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जलभराव से हादसों का जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा उन जिम्मेदारों से पूछ रहा है कि आखिर कमी कहां आती है। और हमारे अगले कॉलर हैं नरेश यादव, जिन्होंने हमें कॉल किया है गुरुग्राम से। नरेश यादव जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हमारे सेक्टर गुड़गांव में सेक्टर 10 में हर साल जलभराव होता है और कम से कम 3 से 4 पानी भर जाता है, जो कि घरों में भर जाता है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता उस मामले में। जी। और ये हर साल की प्रॉब्लम है। सिर्फ बारिश के दिनों में दिखावता करते हैं, काम नहीं करता कोई भी। उसके बिल पास हो जाते हैं नाले साफ करने के, उनके कुछ नहीं करते। एक हमारी 74 नंबर फाइल है जो नाला चौड़ा करने के लिए 1.5 साल से चल रही है, आप निवारण नहीं कर रहा है। बिल्कुल नरेश जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपनी परेशानी हमें बताने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपकी परेशानियों का समाधान हो और दोबारा आपको इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम इस बार जलभराव के खिलाफ कि हर बार बारिश शुरू होते ही ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है, क्यों प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से उचित व्यवस्था पानी निकासी की नहीं की जाती, इसके पीछे कारण क्या है आखिर। और हमारे अगले कॉलर हैं दिलीप जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। दिलीप जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर, जलभराव के इस मुद्दे पर? अरे अल्लाह बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आप सभी की आवाज उठाते हुए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी अधिकारियों को, इनको तो फिर भी शर्म नहीं आ। देखो जी, सबसे पहले पानी की निकासी जरूर है। फिर पानी की निकासी रिचार्ज में, जोड़ों में, नदियों में, इनमें जाना चाहिए। लेकिन सरकार पैसे देती है, वो सारा करप्शन की वजह से ठेकेदार खा जाता है, अधिकारी मिली भगत होकर खा जाते हैं पैसा। इनका इंतजाम होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल दिलीप जी, देखिए हम उम्मीद भी यही करते हैं और हमारी कोशिश भी यही रहती है हर बार कि हम जिस भी मुद्दे को उठा रहे हैं वो परेशानी उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमें कॉल करने के लिए।
और अगले कॉलर हैं गिरधारी लाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे जलभराव के इस मुद्दे पर? क्या आपके इलाके में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? अभी तो जी बारिश भी नहीं ढंग से आई है। मेरे को तो एक समझ में बात नहीं आती कि 10 महीने से ये अधिकारी क्या करते हैं। बारिश तो खाली 2 महीने की है, जुलाई अगस्त। ये बताओ क्या करते हैं 10 महीने? जब बारिश आई तब सब जगह यही समस्या पानी की। 10 महीने तक ये क्या करते हैं? जी बिल्कुल गिरधारी लाल जी, ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं इन अधिकारियों से कि आखिर मॉनसून के पहले वो तमाम तैयारियां क्यों नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमें कॉल करने के लिए। तो आप भी हमें कॉल लगाइए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा आज हल्ला बोल रहा है जलभराव को लेकर और उन जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर जिनकी जिम्मेदारी होती है मॉनसून के पहले जलभराव की स्थिति से निपटने की, पानी निकासी की तमाम व्यवस्थाएं बनाने की। आइए अब आपको दिखाते हैं अंबाला से हमारे सहयोगी की ये स्पेशल रिपोर्ट। अंबाला शहर में शनिवार को भी लगातार बारिश हुई और रविवार सुबह जो बारिश थमी। मैं दिखाना चाहूंगा बस स्टैंड है, यहाँ पर बस स्टैंड की पार्किंग की व्यवस्था दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है पार्किंग शुरू हो चुकी है और पार्किंग जो है यहाँ पर बनी है, लेकिन पार्किंग के सामने की क्या व्यवस्था है? बस स्टैंड की एंट्रेंस है और पार्किंग की एंट्रेंस है। यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। इवन ये सड़क बन रही है, पिछले मेरा ख्याल है इसको देखते हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये सड़क नहीं बनी और इस सड़क पर ठेकेदार भी नहीं आ रहा। और लगातार कोई भी काम है, अगर अंबाला में प्रोजेक्ट्स को ले लें, कोई भी काम को ले लें, इसी तरह काम अधूरे रह जाते हैं। इस सड़क को देखते हुए 2 महीने हो गए और बस स्टैंड है अंबाला का, कार पार्किंग जिसको दिया जाता है नाम, कार पार्किंग है बस स्टैंड की। लोग यहाँ पर कार पार्किंग जो है करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस कार पार्किंग को नया बनाया गया है। ये उद्घाटन का इंतजार कर रही है कि जब इसका उद्घाटन होगा तब इस कार पार्किंग को चलाया जाएगा। अभी फिलहाल उद्घाटन की तो बात दूर की है, अभी तो फिलहाल यहाँ पर एंट्रेंस में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है और इस कपड़ा मार्केट की स्थिति आप देख लीजिए। इस सड़क को बनते हुए कई साल हो गए। मेरे साथ भैया मौजूद है। भैया क्या शुभ नाम है अपना? भैया ये लगातार मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ ना ये सड़क बन रही है और कार पार्किंग का भी उद्घाटन हुआ और पानी भी खड़ा है सड़कों पे, क्या कारण है? सर ठेकेदार को हमने फोन किया है कि ये टोटा हमारा जो रह गया है बस स्टैंड का बना दें, पर वो कह रहे हैं हम चंडीगढ़ में है, जब हमारा चंडीगढ़ ठेका खत्म होएगा तभी हम यहाँ पे आएंगे। तो लगातार इस मार्केट का यही हाल है, कारण क्या है? ये तो भाई हमारे सीनियर साहब बता सकते हैं जी। इनसे आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम कुलदीप कुमार है सर। कुलदीप जी क्या कारण है? देखिए बस स्टैंड की इतनी बड़ी पार्किंग बनाई गई, लोग जो है वो पैसे देके पार्किंग कर रहे हैं, पैसे तो यहाँ भी देने पड़ेंगे, लेकिन लगातार जो है पानी क्यों खड़ा है? एंट्रेंस में पानी भी नहीं निकाला गया और सड़क भी नहीं बनी, कारण क्या है? कारण लापरवाही है जी प्रशासन की। देख ही नहीं रहे, इधर कोई आ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। ये टुकड़ा सबसे पहले तोड़ा था और अभी तक बना नहीं है, परली तरफ तोड़ के बना दिया है ताकि वो इस्तेमाल होता रहे, सरकार का काम ना रुके, लोग चाहे परेशान होते रहें। तो बहुत ज्यादा लापरवाही है। अंदर बाजारों में भी पानी फुल भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो बचपन से देख रहा हूँ जी, बचपन से यही हूँ। ये पानी का नालों की समस्या, पानी की एशिया के लिए वो बुरा हाल हो जाएगा, कपड़ा मार्केट का काम खत्म हो जाएगा सर। यहाँ पे तो लोग आना बंद हो जाएंगे और क्या होगा? अगर सुविधा नहीं देंगे हम ग्राहक को तो ये तो हाल बहुत बुरा हो जाएगा बस स्टैंड का। यहाँ पे कपड़ा मार्केट क्या, जो सी मर्जी मनियारी मार्केट है, कई मार्केट है जो फेल होने की कगार में पहुंची है सर। तो लगातार लोगों का यही कहना है कि जो मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं फेल हो रही है, क्योंकि बारिशों में पानी जमा हो जाता है, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। एंट्रेंस पर पार्किंग उद्घाटन का इंतजार कर रही है, कब उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले पानी यहाँ भर गया। अभी अंबाला में बारिश भी जो है शुरू हो चुकी है, सुबह से बारिश भी हो रही है और पानी और आने के आसार है। तो कहीं ना कहीं बारिश में जो है अंबाला डूब रहा है। लगातार जब बारिश होती है पानी आ जाता है। इसी तरह की अंबाला की बस स्टैंड के सामने भी उसी तरह पानी खड़ा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो आज हल्ला बोल